मोहन जरा आ जाओ भाई, चले हम लोग। मेला आपका है, चलते फिरते नजर आइए। बनारस से भी पतली गलियां, लखनऊ से भी ज्यादा चौड़ी सड़कें, और जब वो गलियां वो सड़कें जनमानस से पट जाए तब होता है महाकुंभ। इतनी भीड़, इतने लोग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। लेकिन अभी शहर कैसा है, चलते हैं शहर देखा जाए। जिस पर भी ये बाइक चल रही है, ये इलाका जुलाई अगस्त सितंबर में डूबा रहता है। ये मेला क्षेत्र है और हम जिस जगह पे हैं वो है शास्त्री जी, और यहीं से मेले के अंदर दाखिल होने का पहला रास्ता है। और भैया ये महाकुंभ है, यहाँ पल पल चीजें बदलती हैं। तो ये चौराहा है जहाँ पे भयंकर जाम लगता था, क्योंकि अभी स्थिति सामान्य है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। अब चूंकि 1 महीना हो गया और अब हमारी चली चला की मेला है। एक आखिरी जगह और आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कहानी समाप्त करूंगा। Brought to you by itel। को कह सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। मानस में जब तुलसीदास जी लिखते हैं तो प्रयाग के बारे में कुछ ऐसे वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हाथी रूपी पाप को मारने वाले सिंह प्रयाग के बारे में कौन क्या कह सकता है। लेकिन जब यही प्रयाग कभी इलाहाबाद होता है तब धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता लिखते हैं और प्रस्तावना में कहते हैं कि इस शहर को गढ़ने वाला जरूर कोई रोमांटिक देवता रहा होगा। बनारस से भी पतली गलियां, लखनऊ से भी ज्यादा चौड़ी सड़कें, और जब वो गलियां वो सड़कें जनमानस से पट जाएं तब होता है महाकुंभ। और उस महाकुंभ की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी मोहन कनौजिया जिनको आप कहते हो कि आप स्क्रीन पे ले आइए, इनको दिखाइए। मैं मोहन से कहूँगा कि मोहन ज़रा सामने आओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। मोहन ज़रा आ जाओ भाई, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि मोहन की शक्ल भी दिखाइए। तो ये हमारे साथी मोहन है जो आपको तमाम तस्वीरें अब तक जितनी भी आपने कुंभ में देखी पिछले 1 महीने से यही आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम और मोहन निकले हैं आपको ये शहर दिखाने के लिए, प्रयागराज जहाँ मैं जन्मा, जिस शहर को हमने बढ़ते बढ़ते देखा और जिस शहर ने हमको बड़ा किया, उस शहर को हम चल रहे हैं दिखाने की। जैसे ये बात हो रही थी कि बहुत ट्रैफिक है, तो क्या हाल है अभी शहर का, ट्रैफिक है या नहीं है। इसी बहाने मैं प्रयाग के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं उनको मैं प्रयाग दिखा दूंगा, जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर चले गए उनको भी मैं वो गलियां दिखा दूंगा, और जो हकीकत है, जो वस्तु स्थिति है, उससे भी परिचय करवा दूंगा। ठीक है मोहन, चले हम लोग। मेला आपका है, चलते फिरते नजर आइए। हाँ, मेला आपका है, मेले में घूमते फिरते नजर आइए। ये बड़ी प्रचलित लाइन है यहाँ माघ मेला, जो हर साल लगता है माघ मेला, और जब 12 साल हो जाता है तब उसको कुंभ कहते हैं, 6 साल में अर्धकुंभ कहते हैं। तो ये जो महाकुंभ है, वाकई में इतनी भीड़, इतने लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। इतनी गाड़ियाँ, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मौनी अमावस्या के दिन तो ये स्थिति थी कि अगर हम आसमान से तिल गिरा देते तो ज़मीन पे नहीं गिरता, सिर्फ किसी सिर पे गिरता। लेकिन अभी शहर कैसा है, चलते हैं शहर देखा जाए। तो दोस्त चलिए थोड़ा शहर में ट्रैफिक का हाल देखा जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेले क्षेत्र के अंदर से लेके चल रहा हूँ और कुछ ऐसी बातें बताते हुए चलता हूँ ताकि थोड़ा आपको लगे कि यहाँ कुछ जानकारी मिली है। ये जो पूरा जिस पर भी ये बाइक चल रही है, ये इलाका जुलाई अगस्त सितंबर में डूबा रहता है। जब गंगा जी बाढ़ आती है तो ये सारा क्षेत्र जलमग्न होता है। और ये जो सड़क बनती है रेती पर बनती है। सड़क क्या है कि चकट प्लेटें बिछाई जाती है, और चकट प्लेटें इतनी बिछी है इस शहर में, मतलब इस महाकुंभ में, कि प्रयागराज से नोएडा तकरीबन 700 किलोमीटर दूर अगर सीध में रख दी जाए तो पहुंच जाएगी। तो इतनी ज़्यादा संख्या में चकट प्लेटें लगी, इतनी ज़्यादा संख्या में सड़कें बनाई गई हैं, ये जो लाइटें लगी हुई, ये सब टेम्परेरी अरेंजमेंट है। लगता है हर साल उखड़ता है, हर साल लगता है माघ मेले में। जब कुंभ होता है तो उसका आकार स्वाभाविक है, बहुत बड़ा होता है, और ऐसा कुंभ तो आज से पहले कभी हुआ भी नहीं था। इस बार कुछ ज़्यादा ही पब्लिक आई, कुछ ज़्यादा ही श्रद्धालु आए। तो बात यही है कि मेला आपका है, मेले में घूमते फिरते नजर आए। मेला घुमाते हुए हम आपको ले चलेंगे शास्त्री ब्रिज, और वहाँ से प्रयागराज का थोड़ा भौगोलिक परिदृश्य समझाएंगे, और जाम की जो स्थिति है या फिर जो लोग अभी आना चाहते हैं उनको कब आना चाहिए, क्या सही समय रहेगा, ये सब बताएंगे।
ये जो जगह आप देख रहे हैं ऊपर से महाकुंभ की तस्वीरें हैं, ये मेला क्षेत्र है और हम जिस जगह पे हैं वो है शास्त्री ब्रिज। शास्त्री ब्रिज जो बनारस के रास्ते को प्रयागराज से जोड़ता है। अब प्रयागराज शहर को आप ऐसे समझिए, ये संगम की तलहटी जो गंगा यमुना की तलहटी, उसमें कुंभ प्रयाग लगता है, महाकुंभ। लेकिन जो प्रयागराज शहर है वो 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ से गंगा जी आती है, एक तरफ से यमुना जी आती है, तो 2 ब्रिज ऐसे हो गए। फिर तीसरी गंगा जी इधर बढ़ती है यमुना जी से मिलने के लिए, तो ये तीसरा ब्रिज होता है शास्त्री ब्रिज। तो ये इधर झूसी का इलाका पड़ता है, उधर नैनी का इलाका पड़ता है, इधर फाफामऊ का इलाका पड़ता है। तो 3 तरफ ब्रिज हो गए और चौथा जो कानपुर के रास्ते आते हैं लोग, दिल्ली के रास्ते आते हैं। तो जिस दिन जाम लगा था ये सारा ब्रिज चौक था। अभी आप देखेंगे दोनों तरफ यातायात एकदम से सुचारू रूप से चल रहा है, कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो वहाँ के हमारे जानकार लोगों ने बताया कि रीवा वाला रास्ता भी क्लियर है, लखनऊ वाला रास्ता भी क्लियर है। तो वो उस तरीके की जो भीड़ थी वो अब नहीं नज़र आ रही है। आप सोचिए कि इतना चौड़ा पुल है, जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन इस पुल पे भीड़ एकदम ठसाठस भरी हुई थी और भीड़ एकदम लहर रही थी। मतलब ऐसे जो जिनकी हाइट कम थी उनका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा था और सिर्फ वो भीड़ उनको ले जा रही थी। तो उस दिन के दृश्य और आज के दृश्य में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मैं आपको शास्त्री ब्रिज से शहर के उन इलाकों में ले जाऊंगा। देखिए शहर बहुत बड़ा है, पूरा तो घुमा नहीं सकता एक बार में, मैं भी नहीं घूम सकता। लेकिन जो एंट्री पॉइंट है मेले में आने का, जो मेन रास्ते हैं, उन रास्तों को आपको दिखाता हूँ और थोड़ा बहुत शहर के बारे में बताता चलूँगा। अब हम लोग शास्त्री ब्रिज को पार करके ये जो जगह है जिसको आलोपीबाग चुंगी बोलते हैं, वहाँ पहुँच गए हैं और यहीं से मेले के अंदर दाखिल होने का पहला रास्ता है जो सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, 4 की तरफ जाता है। आपको ठीक ठाक लोगों की भीड़ नज़र आ रही होगी, लोग अपना जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये रास्ता है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। तारीख जो है वो 12 फरवरी की है। ऐसा इसलिए हम बता दे रहे, बाद में आप ही लगे भैया आप तो बताए थे ऐसा है और जो है अब हम गए तो वैसा हो गया। भैया ये महाकुंभ है, यहाँ पल पल चीज़ें बदलती हैं। फिलहाल की जो स्थिति वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चौराहा है जहाँ पे भयंकर जाम लगता था, ये पूरा ओवरब्रिज पैक हो जाता था, इस पर भयानक जाम लगता था। इसको बड़े सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। गाड़ियाँ एक तरफ से निकलती हैं फिर दूसरी तरफ की रोकी जाती है। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ें व्यवस्थित है, सही है। और यही रास्ता है जहाँ से संगम में एंट्री करने का रास्ता है और इसी रास्ते से लोग अभी भी जा रहे हैं। ये एक रास्ता है और दूसरे रास्ते कौन से हैं उसको भी थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगा रहे। तो अब हम लोग हैं प्रयागराज के दूसरे और सबसे खूबसूरत ब्रिज नैनी ब्रिज पे, जिसको आधिकारिक तौर पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुल के नाम से जाना जाता है। और इस समय जो अब आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी काम की चीज़ है। वो ये है कि इधर से जो है यमुना जी बहती है। अभी इससे पहले जब हम लोग थे तो हम लोग थे शास्त्री ब्रिज में, जिधर से गंगा जी आ रही थी। तो वो सामने जो जगह दिख रही है थोड़ी दूर पे, यहाँ से जहाँ रोशनी आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे दोनों नदियों का संगम है। तो इधर से भी ये पूरा कुंभ मेला क्षेत्र है। इधर सेक्टर 22, 23, 24, 25 है। VIP वाला ताम झाम जितना है सब वो इसी तरफ है। तो ये ब्रिज भी आप देखेंगे, ब्रिज जब हम अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं और हम इस ब्रिज पे पहुँचे हैं तो ब्रिज खुला है। तारीख 12 फरवरी की है, माघी पूर्णिमा का स्नान हो चुका है और गुरु एकदम चापा बहुत ठंडी लग रही है, हवा एकदम सनन सनन चल रही है, एकदम कान साए साए बोल जा रहा है। उधर भी देखेंगे एक ब्रिज है, वहाँ पे भी वो पुराना ब्रिज है, उसी के विकल्प में इस ब्रिज को बनाया गया था। उस पर ट्रेन और गाड़ी दोनों चलती है। तो ये जो रास्ता है ये नैनी जो रीवा, जो MP से आने वाली पब्लिक है, जो गुजरात के लोग आते हैं, जो महाराष्ट्र के लोग आते हैं या फिर जो कलकत्ता से लोग आए तो इधर से आते हैं। जो नैनी रेलवे स्टेशन है, जो चिवकी रेलवे स्टेशन है, वो इसके इस पार है, तो लोग इधर से आते हैं। तो मेले में उनकी एंट्री इधर से भी होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको संगम नोस पे जाना है तो वो ये पुल पार करके जाते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि संगम का जल जो है वो 2, 3, 4 घाटों पर है, लेकिन सब लोग एक संगम नोस पे जाने की जिद करते। इसी वजह से बीते दिनों थोड़ी सी व्यवस्था भी गड़बड़ाई थी। लेकिन अब जो तीसरा ब्रिज है वो फाफामऊ का ब्रिज है, वहाँ तक मैं जाऊँगा नहीं, इतने पैसे में इतना मिलेगा, वो बहुत दूर है। और हमारे जो है बाइक चलाते हुए हमको छूट रही कपकपी, नाक वाक एकदम जाम हो रखा है क्योंकि ठंड सी लग गई है। और पिछले 1 महीने से इस मौसम में जो है थोड़ा सा धूल उड़ती रहती है, रेतीली ज़मीन है। लेकिन हम लल्लन टॉप के सिपाही हैं और लल्लन टॉप ने आपसे वादा कर रखा है कि हम आप तक सारी तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। तो ये तस्वीर पहुंचाना भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगा
कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि शहर में आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, अभी जाम की स्थिति क्या है, गाड़ियां सारी आ रही हैं सुचारू रूप से। हाँ, मेले के अंदर गाड़ियां नहीं जाने दी जा रही है कि उससे थोड़ा सा जाम लगता है, क्योस होता है, इस वजह से उनको अभी रोका गया हुआ है। लेकिन शहर के अंदर अब गाड़ियों की आवाजाही है। और ये ब्रिज जो खूबसूरत सा, ऐसा आपको ब्रिज एक मुंबई में भी दिखेगा, कोलकाता में भी इस तरीके का है और दिल्ली में भी कुछ कुछ इसी तरीके का है। तो ये अपने आप में इसकी अपनी छटा है और सरकार ने इसको बढ़िया एकदम चमका के रखा हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग लगवा के रखी, तो अपने आप में देखने लायक चीज़ें बनती हैं। एक आखिरी जगह और आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कहानी समाप्त करूंगा। अब ललन टॉप की टीम महाकुंभ जाने वाले तीसरे रास्ते पे खड़ी है, जो रेलवे स्टेशन जो प्रयाग जंक्शन है उस रास्ते से। और अभी भी आप देखेंगे श्रद्धालु इधर से महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं। हमने 2 रास्ते दिखाए, ये तीसरा रास्ता है। चौथा रास्ता जो फाफामऊ ब्रिज है उधर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया वो थोड़ा दूर है और अपने को जो इतना दूर तक जाना नहीं है। तो ये सिविल लाइन से जब रास्ता भीड़ आती है तो सीधे जाती है, वहाँ जो चुंगी मैंने आपको जगह दिखाई उससे पहले बरहना पड़ता है, वहाँ से एंटर करती है। तो ये रास्ता भी आप देखेंगे अभी खुला हुआ है। रास्ते पे जो यातायात के जो स्थानीय साधन है वो चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लोग पैदल भी चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो कुल मिला के अभी जो स्थिति है 12 फरवरी रात के तकरीबन 11:30 बजे अभी की मैं बता सकता हूँ कि अभी स्थिति सामान्य है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई शंका नहीं हो रही है। ये महाकुंभ में मैं बार बार बता रहा हूँ कि पल पल चीज़ें चेंज होती है। इससे पहले मौनी अमावस्या के बाद हमें लगा था कि भीड़ कम हो गई है, अब नहीं आएगी, लेकिन फिर उसके बाद जो है भीड़ बहुत आई, भीड़ का रेला हमने देखा। माघी पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो चुका है, अब तारीख जो है 13 फरवरी में दाखिल होने को है और ये तमाम लोग महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, तमाम श्रद्धालु हैं। शहर में आपको उतने अच्छे से दिखा नहीं पाया, फिर कभी दिखाऊंगा। पंत का शहर, निराला का शहर, महादेवी का शहर, 5 प्रधानमंत्रियों को पोषने वाला शहर, ये प्रयागराज है। और इसको एक किसी वीडियो में, एक किसी लेखनी में समेटा जाना बड़ा मुश्किल है। तमाम बड़े बड़े लोग हुए वो अपने जीवन में नहीं समेट पाए, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, प्रयागराज एक इस समय देश का, प्रदेश का एक केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ललन टॉप आप तक हर तरह की जानकारी पहुँचा रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? चूँकि हमने काफ़ी मेहनत की, घूम घूम के पूरे शहर में, आप समझिए 3 दिशाओं से मैं घूम कर आया। मोहन मेरे साथी वो दूसरी बाइक पे बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, ठंड काफ़ी लग रही है, आवाज़ से भी हमारे लग रहा होगा कि थोड़ा सा। अब चूँकि 1 महीना हो गया और अब हमारी चली चला की बेला है, अब हम प्रयागराज से रुखसत लेने वाले हैं और फिर वापस अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। मैं यहीं का रहने वाला हूं, लेकिन कुंभ में रहा 1 महीने, घर नहीं जा पाया। कोशिश करूंगा कि घर जाने को मिल जाए, एक दिन जाऊंगा। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ये पूरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी, मजबूत साथी, मस्त मोला मोहन है। शुक्रिया।